बजट सत्र से पहले आज केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सुबह 11:30 बजे होगी मीटिंग। पीएम ने सभी दलों में से बैठक में शामिल होने की अपील की। सर्वदलीय बैठक में सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए अपना एजेंडा सामने रखेगी। इसके अलावा सरकार राजनीतिक दलों को अपने मुद्दों के बारे में भी जानकारी देगी। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू यादव से हुई पूछताछ। ईडी ने पटना दफ्तर में 10 घंटे तक किए सवाल जवाब। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में तेजस्वी यादव को भी समन। ईडी ने आज तेजस्वी को पूछताछ के लिए बुलाया। लालू यादव से 10 घंटे हुई ईडी की पूछताछ पर आरजेडी नेता सारिका पासवान का बीजेपी पर हमला। बदले की भावना से हो रही कार्रवाई। विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का हो रहा इस्तेमाल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर 15.5 घंटे तक ईडी ने की जांच। अवैध खनन घोटाला मामले को लेकर कल सुबह 7 बजे सोरेन के घर पहुंची थी ईडी। दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर में ईडी की टीम ने की कार्रवाई। दिल्ली में सोरेन से जुड़े 3 ठिकानों पर ईडी की टीम ने की तलाशी। हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से एक HR नंबर की BMW कार साथ ले गई ईडी की टीम। सूत्रों से खबर, ईडी ने कई दस्तावेज जब्त किए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में धनगर समाज ने किया विरोध प्रदर्शन। अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी न होने पर जताई नाराजगी। रामलला की मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार अरुण योगीराज को कर्नाटक के राज्यपाल ने किया सम्मानित। राम मंदिर में स्थापित कृष्णशिला पत्थर से बनी 51 इंच की रामलला की मूर्ति बनाने के लिए सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भीषण कोहरे से जनजीवन को अस्त व्यस्त। घने कोहरे से हवा की गुणवत्ता हुई और खतरनाक। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आंगनबाड़ी वर्कर पर पुष्टाहार न वितरित करने का आरोप लगाकर लोगों ने एसडीएम को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में रिश्वत लेते दरोगा को एंटी करप्शन टीम ने पकड़ लिया है। पुलिस चौकी पर तैनात दरोगा देवेंद्र से 20,000 रुपये भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्वास्थ्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। नियमों के खिलाफ चल रहे हॉस्पिटल पर ताला जड़ा गया। लगातार बदलती वैश्विक गतिशीलता की दुनिया में राष्ट्र अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और अपने लोगों की सुरक्षा करने का प्रयास करते हैं। भारत का रक्षा उद्योग राष्ट्र की सुरक्षा और प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमने सिर्फ डिफेंस का बजट ही नहीं बढ़ाया है, ये बजट देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में भी काम आए, ये भी सुनिश्चित किया है। Any country wants से पूछताछ होने वाली है। तो जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले को लेकर पैसों का कैसे लेन देन हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, इन तमाम चीजों को जानने के लिए अब ईडी लगातार पूछताछ के लिए बुला रखी है। कल लालू प्रसाद यादव से लंबी पूछताछ की और उसके बाद आज तेजस्वी यादव को ईडी ने बुलाया है, जिनसे आज पूछताछ होने वाली है और उसके बाद एक बड़े घोटाले को लेकर खुलासे होने की उम्मीद नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। लैंड फॉर जॉब स्कीम का जाल, लालू यादव से 10 घंटे तक सवाल। पूछताछ पर सियासी तकरार, लालू पर गिरफ्तारी की तलवार। पहले नीतीश ने गिरवाई सरकार, अब लालू तेजस्वी से हो रहे सवाल। ये तस्वीरें पटना ईडी ऑफिस के बाहर की है, जब लालू यादव लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी के सवालों का सामना करने पहुंचे थे। बिहार में कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर सोमवार को पूरे दिन सियासी पारा हाई रहा। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव पटना में ईडी के सामने पेश हुए, जहां ईडी की टीम ने लालू यादव से लंबी पूछताछ की।
आरजेडी सुप्रीमो ईडी दफ्तर सुबह करीब 11 बजे पहुंचे थे। रात 9 बजे तक लालू यादव से पूछताछ की गई। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने लालू यादव से 40 से ज्यादा सवाल किए। हालांकि सूत्रों का दावा है कि ईडी की टीम लालू के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। जिस दौरान पटना दफ्तर के अंदर ईडी की टीम लालू से तीखे सवाल कर रही थी, तो वही दफ्तर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ था। लालू की बेटी मीसा भारती भी अपने पिता के साथ ईडी दफ्तर पहुंची थी, जो पूछताछ के दौरान लगातार बाहर की गाड़ी में मौजूद रही। इस बीच मीसा ने लालू के लिए ईडी ऑफिस में ही 2 बार खाना और दवा भी पहुंचाया। ईडी ने लालू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया तो नीतीश की सियासी चोट से बौखलाए आरजेडी नेता और तिलमिला गए। अब आरजेडी नेता साजिश बता रहे हैं। मुझे लगता है कि अब ये जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ना, तो प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है बहुत डरे हुए हैं, और डरे हुए हैं तो ये यही काम करेंगे। वो हमारे साथ किए, कल किसी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ करेंगे और लीडर्स को इस तरह से बुलाएंगे, तो उनको वो व्यस्त रखेंगे। उस इंसान को क्या गिरफ्तार करके क्या करेंगे आप? बीमार इंसान को क्या करेंगे आप गिरफ्तार करके? ईडी का समन नहीं है साहब, ये बीजेपी का समन है। बीजेपी का काम नहीं बन पा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, काम नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र समावेशी है, सबके हृदय में है, तो वहां काम नहीं बना। फिर नीतीश कुमार पे इंजीनियरिंग की गई। अब ये ईडी वगैरह है, चलेगा ये हमें पता है 24 के चुनाव तक। तो इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूँ, ईडी का समन ना करिए। एक बीमार व्यक्ति है, सब जानते हैं, सिर्फ मैं नहीं जानती हूँ, सब जानते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट, बाईपास सर्जरी, टाइमली दवा, टाइमली खाना, और उनको वो 9 घंटे तक बैठा करके रखती है। दिस इज कंप्लीट इनह्यूमैनिटी। और लेकिन हम लोग भी डरने वाले नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी डरने वाले नहीं है, वो लड़ेंगे। यही ईडी केस क्लोज करती है। 2 साल पहले यही ईडी को केस क्लोज कर दी थी। बीजेपी से आदेश आया, केस ओपन कर दी। ईडी तो मजाक का पात्र बन गई। ईडी के शिकंजा कसने के बाद आरजेडी की बौखलाहट सामने आना लाजमी था, लेकिन जब उन्होंने ईडी के एक्शन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए, तो बीजेपी और उसके घटक दल भी आरजेडी को उनके कारनामे याद दिलाने में पीछे नहीं रहे। राजद के लोग, नीतीश जी को ऐसे पुराना अनुभव था, वो जान रहे थे, तो भी जो स्थिति उत्पन्न हुई, एक तो जेडीयू को लगातार लोग तोड़ना चाहते थे, विकास को बाधित करना शुरू किए, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, लोग अत्याचार करने का प्रयास कर रहे थे। तो जो स्थिति उत्पन्न हुई उसमें बिहार भाजपा के लिए एकदम स्पष्ट संदेश था कि बिहार को बचाना है, बिहार के विकास की गति को बढ़ाना है। देखिए, जो ईमानदारी से काम करता है उसको कोई भय नहीं होता है। जो गड़बड़ करता है डरता वही है। शोर कौन मचाता है ये सब जानता है। जब हम गलत नहीं किए हैं तो ईडी आएगा या कोई इनकम टैक्स आए या सीबीआई आए, मुझे भयभीत क्यों होना है? और माननीय न्यायालय पे सामने में हर चीज की समीक्षा करती है। लालू जी के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप है,